जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि वीवीआई क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2022 यानी आपके लिए ये एग्ज़ाम से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप जरूर देख लेंगे क्योंकि पिछले 2 वर्ष पहले आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और संभावना है कि प्रत्येक 2 या 3 वर्ष में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इसे आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद निकाले। यानी यहाँ क्वेश्चन है कि 7वां पद 1/9 है, 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद निकाले। बड़ा सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले कह रहा है कि 7वां पद 1/9 है तो T7 इक्वल टू कितना है 1/9। देखिए T7 है तो हम लोग जब कहते हैं Tn इक्वल टू क्या होता है तो a + n - 1 इंटू डी। और आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे T7 है तो T7 इक्वल टू क्या होगा a + 7 - 1 इंटू डी। यानी a + 7 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 6d। अब हम डायरेक्ट इसको एक कम करके लिख सकते हैं, यानी a + 6d इक्वल टू 1/9। ये आपका पहला समीकरण आ गया। फिर आगे कहता है कि 9वां पद 1/7 है तो T9 इक्वल टू 1/7। अब यहाँ देखिए T9 है तो हमने आपको कहा कि एक कम करके आप उसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे a + 8d हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 7 था तो 6 आया, तो यहाँ 9 है तो यहाँ 8 आएगा इक्वल टू 1/7। ये आपका दूसरा समीकरण है। जब आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपको a और d दोनों प्राप्त होगा। तो देखिए दोनों में a और a जो है ना प्लस प्लस में है और दोनों एक ही सेम है, समान है। यहाँ भी एक a है और एक a यहाँ भी है, तो दोनों को जब हम घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा। तो हमको क्या करना होता है समीकरण में, एक मान को तो पहले ख़त्म कर लेना होता है, तभी हमारा एक मान निकल के आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को हम घटाएंगे तो यहाँ पे समीकरण है a + 6d इक्वल टू 1/9, a + 6d इक्वल टू 1/9। और सेकेंड है a + 8d इक्वल टू 1/7। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये घटाने में क्या होता है कि नीचे का चिन्ह चेंज होता है, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। यहाँ पे तीनों जो है प्लस में है तो तीनों माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में, दोनों ख़त्म। 6 में से आपको 8 घटाना है तो माइनस में 2d आएगा और बराबर यहाँ पे 1/9 में से आपको 1/7 घटाना है। अब इसे सॉल्व कीजिए आप तो -2d, ये वाला -2d इक्वल टू, अब 9 और 7 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है तो निकलेगा नहीं, इसका सीधा हम गुना कर देंगे। 9 × 63। अब 9 से आपको 63 में भाग देना है तो 7 आएगा। और वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7 और 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो 9, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ आगे सॉल्व कीजिएगा तो 2d इक्वल टू, अब 7 में से आपको 9 घटाना है तो छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटाना है तो ऋणात्मक आएगा तो 2/63। अब ये माइनस से माइनस ख़त्म और आप 2 से 2 को काट सकते हैं, इसीलिए आप d बराबर लिख सकते हैं 1/63। ये आपका d का मान आ गया। जब हम समीकरण 1 या 2 में d का मान जब रखेंगे तो हमें a का मान मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में जो है d का मान रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में
डी इक्वल टू 1/63 रखने पर, अब देखिए समीकरण एक जो हमारा है a प्लस 60 है, तो a प्लस 6d, तो a के जगह तो a रखिए, प्लस 6 है तो 6 इंटू डी कितना है, तो d है 1/63 और इक्वल टू 1/9। अब इसमें कटने वाला है, उसको काट सकते हैं हम। तो जब इसे हम काटेंगे तो ये 2 बार में 3 दूना 6 और ये 21 बार में 21 तिया 63 होगा। अब यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 1/9 माइनस यहाँ पे 2/21 बचा, तो ये माइनस इधर प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आएगा 2/21। अब जब हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 9 है और 21 है, इसमें लगेगा कितना से, तो 3 से, 3 तिये 9 और 7 तिये 21, अब नहीं लगेगा तो इसको गुना करेंगे तो 7 21 तिये 63, ये 9 और 21 का एलसीएम जो होगा वो होगा 63। और आपको करना क्या है, तो घटाओ तो आप लोग जानते हैं, 9 से 63 को भाग देना है, तो 9 सते 63 7 बार में, तो यहाँ लिखना है आपको 7, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 ही आएगा। और 21 को डिवाइड करना है 21 से डिवाइड करना है 63 को, तो 21 तिये 63 3 बार में आता है, और जो 3 आएगा उसको ऊपर वाले से गुना कर देना है, तो 3 दूना 6। अब यहाँ आपको 7 में से 6 घटाना है, तो 1 और बटे 63 बच गया। तो आपको यहाँ से क्या क्या मालूम हो गया, यहाँ डी और यहाँ पे आपको a मालूम हो गया, और आपको निकालना है 63वां पद। तो t 63 बराबर क्या होगा, t 63 बराबर a प्लस 62d। आपको पहले ही मैंने कहा यहाँ पे घट करके कम हो जाते हैं, तो वैसे ही n-1 करें तो 63 में से 1 घटा के 62d हमने लिख दिया। a का मान कितना है, यहाँ से देखिए a का मान 1/63 है, इसको लिखेंगे 1/63 और प्लस 62 गुने d का मान कितना है, तो 1/63, इसको भी लिख लेते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह बचना चाहिए, तो 1/63 और प्लस ये है 62/63। अब 63 है तो इसका एलसीएम 63 ही होगा। 63 को 63 से भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, प्लस फिर 63 को 63 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 1 आएगा, और 1 को 62 से मल्टीप्लाई करना है तो 62। अब 62 और 1 कितना होगा, 63 और बटे 63 कट करोगे आपको यहाँ से 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 63वां पद जो है, 63वां पद कितना है, तो 1 है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आप उसका बेनिफिट उठाते रहेंगे।